बच्चों आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों आज का जो सम है वो काफ़ी सारे बच्चों को किस तरह से सॉल्व करना होता है वो प्रॉब्लम होता है। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सम करने वाले हैं और बहुत ही इजी वे में आज हम इस सम को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे नंबर सिस्टम के इस तरह के जो सम होते हैं उसका डाउट आपका क्लियर हो जाए। बहुत ही सिंपल वे में इस सम को बच्चों आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग इक्विलिटीज। यहाँ पे बच्चों हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 3 + √7 अपॉन 3 - √7 इज इक्वल टू a + b इंटू √7। यहाँ पे बच्चों हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, सही है। तो देखो बच्चों इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है हमारा, जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। तो हमको बच्चों सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमको रेशनलाइज करना पड़ेगा। और हम रेशनलाइज किससे करेंगे, उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से करेंगे। आपको इस तरह के सम को इस तरह से ऑब्जर्व करना है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लेते हैं, इसको समझो बच्चों हम समझते हैं लेफ्ट साइड और इसको हम समझते हैं राइट साइड, राइट। तो LHS, तो LHS में बच्चों आपको वैल्यू दी हुई है 3 + √7 अपॉन 3 - √7, राइट। अब बच्चों अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको अगर क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करोगे तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है। तो हम इसको रेशनलाइज करेंगे। कैसे रेशनलाइज करेंगे, तो जो नीचे 3 - √7 है उसका कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स के उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर मीन्स के 3 - √7 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे जिससे 3 - √7 आपका रेशनल हो जाए। सो ऑब्वियसली देखो बच्चों कि 3 - √7 है तो उसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है बच्चों वो है हमारा 3 + √7। अगर हम 3 - √7 को 3 + √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - √7 रेशनलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 + √7। 3 + √7 मीन्स कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई 3 + √7 अपॉन 3 + √7, राइट। मीन्स के मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 3 - √7। 3 - √7 उसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर है वो है 3 + √7, राइट। अब बच्चों देखो आगे स्टेप क्या होगा, तो 3 + √7 मल्टीप्लाई 3 + √7 तो हमारे पास कितने 3 + √7 हो गए बच्चों, 2। सो देयरफॉर 3 + √7 होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे बच्चों हमारी आइडेंटिटीज जो लगेगी वो लगेगी a - b इंटू a + b, वो वाली आइडेंटिटी बच्चों यहाँ पे लगेगी, राइट। तो नीचे का जो बच्चों आइडेंटिटी होगी कि a - b इंटू a + b। हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में ये नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों हमेशा आपको यही आइडेंटिटी लगानी है। a - b इंटू a + b इज इक्वल टू a² - b²। यहाँ पे बच्चों हमारा a है 3 तो हम 3 का स्क्वायर लेंगे, 3² माइनस b²। तो b बच्चों हमारा क्या है, √7 है तो √7 का स्क्वायर, √7², राइट। देखो जो हमेशा याद रखना है आपको, सबसे पहले क्या करना है इस तरह के सम में कि नीचे जो डिनोमिनेटर है वो आपका इरेशनल है।
तो उसको बच्चों हम सबसे पहले उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हम उसको रेशनलाइज करेंगे। बट याद रखना है, जब आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हो उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर से, मीन्स के उसके कॉन्जुगेट से, सो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अगर भूल से आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। सही है, आगे चलते बच्चों। तो 3 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी बच्चों हमारी आइडेंटिटीज लगेगी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी। जहां पे हमारा a है 3 और b है हमारा √7। इस आइडेंटिटी को आपको याद रखना है। तो देयरफॉर अब देखिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a है हमारा 3 मीन्स के 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मीन्स 3 इंटू √7b प्लस √7 होल स्क्वायर होल अपॉन 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया हमारा 9 माइनस √7 का स्क्वायर हो गया 7। 49 नहीं करना है बच्चों, ये √7 है, √7 का स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स के √7 मल्टीप्लाई √7 इज इक्वल टू 7। तो यहां पे हो गया बच्चों हमारा 7। सो देयरफॉर 3 का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया 9 प्लस 2 3 जा 6 इंटू √7 इज इक्वल टू 6√7 √7 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चा 7 होल अपॉन 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों यहां पे देखो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, ये प्लस 6 नहीं करना है बच्चों, क्योंकि एक हमारा रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, राइट। तो 9 प्लस 7 इज इक्वल टू 16, 16 प्लस 6√7 अपॉन 2, राइट। अब बच्चों देखो यहां पे 2 कॉमन है, 2 8 जा 16 एंड 2 3 जा 6, मीन्स के 2 कॉमन लेंगे हम। तो ब्रैकेट में हमारा बचा बच्चों 8 प्लस 3√7 होल अपॉन 2। सो 2 और 2 बच्चों हमारा कैंसल हो गया, राइट। सो देयरफॉर आंसर बच्चा हमारा क्या आया 8 प्लस 3√7, राइट, ये आ गया। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, तो 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7, 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7 इज इक्वल टू a प्लस b √7, a प्लस b √7। सही है। अब देखो बच्चों 3 प्लस √7 अपॉन 3 माइनस √7, उसका हमारा आंसर आ गया 8 प्लस 3√7। सो देयरफॉर 8 प्लस 3√7 इज इक्वल टू a प्लस b √7। नाउ कंपेयरिंग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बच्चों हम कंपेयर करते हैं, तो देखो यहां पे हमने a की जगह पे 8 लिखा हुआ है, √7 की जगह पे √7 लिखा हुआ है, b √7 है, मीन्स के 3√7 है। इसका मतलब ये हो गया कि जो 3 है वो हमारा b है, राइट। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू बच्चों हमारी आ गई 8 और b की वैल्यू आ गई हमारी बच्चों 3। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों
आज हमने देखा स्टैंडर्ड 9th नंबर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आने वाली स्कूल की एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। सो आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल अपोलो 9th एंड 10th पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपोलो स्टैंडर्ड 9th एंड 10th। जिससे क्या होगा कि जब आप 9th की एग्जाम देके 10th में जाओगे तो 10th के भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और पढ़ते रहिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिए एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।